We start the topic called as EPS, earning per share, Indian Accounting Standard 33. Basically this topic ये हमने पहले EPS और फाइनेंशियल रेशो में पढ़ा था. EPS का हमें बेसिक फॉर्मूला भी पता है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. विच प्रॉफिट वी हैव कंसीडर. तो नथिंग बट हम जो कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स निकाल देते हैं तो आपको याद आ रहा होगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाता है, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जाने के बाद EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके EBT आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करके जो भी वैल्यू दैट जो भी प्रॉफिट ओके और माइट बी द नेगेटिव वैल्यू दैट इज अ लॉस वी हैव कंसीडर इट इज अवेलेबल फॉर द ऑर्डिनरी. प्रॉफिट होगा तो अवेलेबल फॉर द अर्निंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होते इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसमें और एक चीज आती है, इफ इट इज गाइज ओके इसके अगेंस्ट और एक बोलता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड पहले लेस होता है और देन जो वैल्यू आती है वो एज कंसीडर अर्निंग्स आता है. इफ इट इज मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा, इफ एनी में यहाँ पे लिख के देता हूँ तो ही ओके फिर हम ये अर्निंग्स कंसीडर करते हैं. एंड दिस अर्निंग ओके हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. टोटल पूरा नहीं होता है, उसमें से कुछ अर्निंग्स रिटेन किया जाता है एंड देन द मैनेजमेंट इज कॉल्ड कि कितना अर्निंग्स हमें ओके देना होता है. सो कैलकुलेशन पार्ट जब आता है अर्निंग, इट शुड बी अ डिस्क्लोज विच इज अ प्रेजेंटेशन. कैसे होता है? सो दो प्रकार का टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन होता है. इफ इट इज अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगा तो इट मस्ट बी डिस्क्लोज इन दैट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट. एंड इफ इट इज अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो उसमें EPS दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. बट मेजॉरिटी जगह पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ EPS दिखाना बहुत ज़रूरी होता है और उस कैलकुलेशन का ओके जो भी स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 में दिया गया हुआ है. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 शो दैट कि हाउ यू आर डूइंग द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ EPS. इज दैट ओके? सो कैसे मेजरमेंट किया जाता है, तो हाउ यू आर मेजरिंग द EPS. सो मेजरिंग द EPS दो प्रकार से होता है, एक बेसिक अर्निंग पर शेयर होता है और एक होता है डायलूटेड पर शेयर. सो व्हाट इज अ बेसिक अर्निंग शेयर? दैट इज नथिंग बट जो हम EPS निकालते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस निकालते हैं, दैट इज अ प्रॉफिट और लॉस from earning availables for ordinary shareholder divided by weighted average number of shares. Is that okay? So this is very important guys. Weighted average of earning ordinary shares जो होता है, that is total शेयर्स नहीं लिए जाते हैं उसमें. ओके इफ इट इज अ बोनस इश्यू होगा तो वो शेयर्स कंसीडर होता है, राइट इश्यू होगा तो वो शेयर्स ऐड है. टोटल शेयर्स का एवरेज निकाला जाता है और वो उसमें कंसीडर किया जाता है. सो हमें ज़्यादा तक इसको ज़्यादा सीखना है. ये अपने को अवेलेबल होता है क्वेश्चन में, अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ता है. दिस इज अ बेसिक अर्निंग वाला थिंग. सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर. डाइल्यूट का आपको सबको मीनिंग पता है कि व्हाट इज अ डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड मीन्स दैट इज reduce down the shares. How? When it is actually occurs, when it is actually occurs when okay you are taking some debts and उस debts को आप converted equity shares में करना चाह रहे हो तब आपको dilution का important होता है. That is you reduce down your EPS. Okay, it is very important that time. So कैसे और कहाँ पे उसको work किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो guys that is in the presentation part और disclosure part में कुछ important नहीं है. मेजरमेंट के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके देयर इज अ टू पार्ट हमने अभी देखा था, दैट इज बेसिक EPS कैलकुलेशन एंड डायलूटेड EPS कैलकुलेशन. बेसिक EPS कैलकुलेशन में अर्निंग्स जो ली जाती है, इफेक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. यस, इफेक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो अर्निंग कम हो जाएगी. इफेक्ट ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड होगा. सो ये प्रकार के शेयर हो गए तो उसका भी आपको ओके चीज माइनस करना पड़ेगा. जो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसमें से लेस करके यू हैव टू व्हाटएवर यू आर गेटिंग सम अमाउंट, दैट इज व्हाट यू आर अर्निंग ओके अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सेकेंड, अर्लियर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम, देन डिस्काउंट ऑन प्रीमियम रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड एक्सेस पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. अब गाइज यहाँ पे सारी चीजें देख रहे होगे तो प्रेफरेंस शेयर्स रिलेटेड कुछ भी हो, डिविडेंड हो, उसका प्रीमियम हो, उसका पेमेंट हो, दिस ऑल थिंग्स टू बी कंसीडर ओके डिडक्टेड ओके while calculating the earnings for a basic EPS.
उसके बाद जो कुछ अर्निंग्स आते हैं आपको, वो अर्निंग्स हम कंसीडर करते हैं फॉर अ बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन के लिए। द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज शेयर्स। सेट शेयर्स कौन से लेते हैं, तो आपको यहाँ पे ही देखा है, दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज लेते हैं डिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एंड चेंजिंग द नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज ऑन अ वैल्यू कैपिटल। क्या होता है बेसिकली, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कुछ चेंज हुए होंगे, तो ये चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, बोनस शेयर्स दिया होगा तो चेंज हो सकता है नंबर। सेकेंड, इफ इट इज यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज अ बोनस एंड राइट इशू, इस टाइम पे इसमें क्या होता है, चेंजेस होता है, तो वो चीज़ अपने को कंसीडर करती है। एंड इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ डेट, यहाँ पे डेट दैट इज अ इशू कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग द पीरियड होगा तो उतना ही शेयर्स अपने को लेना पड़ता है। डायलूटेड में जाते हैं, डायलूटेड में अर्निंग्स में कुछ नहीं है, अर्निंग्स वॉट एवर द अर्निंग्स विल बी सेम हैज बीन कंसीडर ओवर ईयर, बट डायलूटेड क्यों करते हैं, तो डायलूटेड शेयर्स के पार्ट में इसमें हम कंसीडर करते हैं ज़्यादा। दैट इज अ बेस कैलकुलेशन करना होगा तो हम डायल्यूशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज टू बी डन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंटली फॉर एवरी पीरियड करना होगा तो डायल्यूशन, मतलब डायल्यूशन के यहाँ पे काम आता है। शेयर्स ऑफ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर ऑफ एसोसिएशन, सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स हम ज्वाइन कर रहे हो, मतलब वो हमारे पास होगा तो डाइल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने पेरेंट कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स दिखाने के लिए डाइल्यूशन, ईपीएस दिखाने के लिए डाइल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, तो शेयर्स का शेयर्स की वैल्यू, शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स कम हो, डाइल्यूटेड करने होंगे, कम करने होंगे। माइट भी ये कब का सिचुएशन होती है, तो ये सिचुएशन बेसिकली जब शेयर स्प्लिट होते हैं उस टाइम पे ये कंसीडर होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ गिविंग। ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया होगा, देना होगा, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट करने होंगे, एंटी डाइल्यूटेड चीज होगी, कॉन्टिजेंट इशूएबल कौन सा होगा, दैट इज कुछ कॉन्टिजेंस मतलब कुछ प्रोविजंस के लिए हमने किया हुआ होगा, सो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। सो दीज आर द बेसिक्स। तो अपने को इसमें कुछ कंसिडरेशन ज़्यादा मतलब फोकस करने की जरूरत नहीं। डाइल्यूटेड ऑफ शेयर्स बेसिकली, ओके, व्हेन यू हैव टू बी रिड्यूस डाउन योर ईपीएस, ओके, फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस, व्हाइल यू हैव डिस्चार्ज योर लाइबिलिटी सम पॉइंट ऑफ टाइम, तब आपको डाइल्यूटेड ऑफ ईपीएस करना पड़ता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। ओके, so guys, we started with the first exercise. I hope you have seen properly क्या लिखा हुआ है। मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी सेंड किया हुआ है ग्रुप में, वो भी रेफर कीजिए। ओके, दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज। क्या दिया है देखो, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द प्रेजेंट एंटिटी 2016 is rupees 180. The attributes profit attributes to ordinary equity shareholders for the present entity 2017 is rupees 600. So 2 साल के अर्निंग्स दे दिए, दैट इज प्रॉफिट दे दिए। 2016 का 180 है, 2017 का 600 रुपया है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 is rupees 180 and profit for the year 2017 is rupees 600. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या लिया है उन्होंने। ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग टिल 30 सितंबर 2017 इज 200. सो नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं हमें, नंबर ऑफ शेयर्स इज 200. ओके, दिस ऑल आर थिंग्स गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स इशू 1 अक्टूबर 2017. ओके, ये पी जाने तो वो बाय मिस्टेकली आ चुका है। दैट इज 2 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट 30 सितंबर 2017. ओके गाइस, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बोला है उन्होंने कि बोनस इशू हो चुका है, और बोनस कैसे इशू किया है, रीड करना है सेंटेंस वेरी केयरफुली कि बोनस इशू हो चुका है, और इशू कब हो चुका है, तो वो 1 अक्टूबर 2017 को हो चुका है। 2 शेयर इशू किए हुए हैं पर 1 इक्विटी शेयर, मतलब आपके पास एक शेयर होगा तो आपको कितना शेयर इशू किया जाएगा, 2 इशू किया जाएगा। गाइज यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि 200 इक्विटी शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ bonus shares
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2:1 का रेशियो है। 200 हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर। देखो गाइस, एक इक्विटी शेयर के बदले आपको 2 मिलने वाले हैं। इज दैट ओके? सो 200 इक्विटी शेयर है तो आपके पास कितने मिलेंगे? सो नथिंग बट 400 शेयर्स यू कैन गेट। सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना हो चुका? 400 अपना हो चुका। ठीक है। सो अपने को कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस फॉर बोथ द ईयर बोला हुआ है। बेसिक ईपीएस फॉर बोथ द ईयर मतलब 2016 का और 2017 का। सो देखते हैं, हम पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं 2017 का और देन 2016 का निकालते हैं। थोड़ा उल्टा करते हैं। तो पहले बेसिक ईपीएस ओके फॉर 2017। ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला बेसिक ईपीएस का हमने देखा था यहाँ पे ही गाइस, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट और लॉस ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डनरी शेयर्स। सो अभी यहाँ पे अपने पास अर्निंग्स आपको दे दिया है क्या इसमें? यस, 2017 का गाइस अर्निंग्स दे दिया है। देखो, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड इज हाउ मच रुपीज? 600 रुपीज। ठीक है। अभी हमें नीचे क्या करना है, दैट इज अ वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 200 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग है। ऊपर से बोनस इशू हो चुका 1 अक्टूबर 2017, मतलब पहले के 200 शेयर और अभी के बोनस शेयर्स। ओके, ये फर्स्ट वाले हैं और ये बोनस वाले हैं। ओके, सो ये शेयर्स मिलके अपने को क्या हो चुका? 600 डिवाइडेड बाय 600, दैट इज योर ईपीएस वुड बी 1। इज दैट ओके? ये समझो आपको कैसे आ चुका? दैट इज ओके 200 पहले का शेयर, नंबर ऑफ शेयर विच इज गिवन ओवर हियर। ओके, एंड 400 ये हमने निकाला बोनस शेयर। ये दोनों का मिला के अपना वेटेड एवरेज कितना आ चुका? 600 शेयर्स का आ चुका। सो 600 डिवाइडेड बाय 600 इज 1। ओके, सो ये निकाला हमने किसका? दैट इज 2017 का। अभी हम बेसिक ईपीएस निकालते हैं फॉर 2016। ओके, सो उसमें अर्निंग्स कितना है गाइस? 2016 का अर्निंग अपने को दिया हुआ है 180 रुपीज। सो 118 अगेन अपने को क्या करना है? ओके, सेम एज इट इज 200 शेयर ऑर्डिनरी शेयर है और 400 बोनस शेयर है। सो 180 डिवाइडेड बाय 600। यहाँ पे आप कुछ लोगों को क्वेश्चन आएगा, सर ये तो 1 अक्टूबर 2017 को हो चुका है, सो व्हाई वी हैव कंसीडर ओवर हियर? Okay, so guys, because of this bonus issue was without a consideration, it is treated as it occur before the beginning of 2016. यह हमें मानना पड़ेगा। तो याद रखो कि कौन से भी कंसिडरेशन के बिना, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन के बिना हो चुका है, नहीं तो एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है। यहाँ पे कैसे? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रा कोई अर्निंग्स दिया हुआ नहीं है। देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी ओके केयरफुल दैट कि हमें ये शेयर सिर्फ मुफ्त में दे रहे हैं। तो इसके लिए हम उसको कंसीडर बिफोर 2016 भी हो चुके, इसके लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो 180 डिवाइडेड बाय 200 ही आते इफ इट इज गिवन अ कंसिडरेशन। ओके, पर यहाँ पे हम एज्यूम क्या कर रहे हैं? इफ इट इज नॉट बिन कंसिडरेशन, देयरफॉर वी हैव टू बी व्हाट? एडेड ओवर हियर। ओके, इवन दो वो 1 अक्टूबर 2017 में हो चुका होगा, दैट इज 2017 में हो चुका, तभी भी हम उसको 2016 में, दैट इज दिस ईयर में भी काउंट कर रहे हैं। सो इसका अमाउंट आ जाएगा, आप करोगे गाइस। ओके, इफ इट इज 180 डिवाइडेड बाय 600, तो आपका 0.30 आ जाएगा ईपीएस। तो 2 ईपीएस आ चुके हैं आपके बेसिक ईपीएस। फॉर 2017 इज 1 एंड फॉर 2016 इज 3। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है 2016 के लिए। क्या लिख सकते हो? बिकॉज द बोनस issue was because of the bonus issue was without consideration. Sorry, I hope you seen that. Without consideration, it is treated as if it has occurred the beginning of 2016
द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। ओके, सो गाइज यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है कि बोनस शेयर्स 2017 में इश्यू हुआ होगा। ओके, तो हमने उसको 17 में तो इंक्लूड कर दिया, पर हमें 16 में भी इंक्लूड करना है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव टू बी, इट इज विदाउट कंसिडरेशन, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज अकर ऑन द बिगिनिंग ऑफ 2016। सो दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। इज दैट ओके? So guys, start with the second exercise. Second exercise देखते क्या है। Calculate a basic EPS as per the Indian Accounting Standard 33 from the following information. Share capital as on 1/4/2016 is 1 lakh equity shares, 10 each. Issue of right shares for cash on 1/7/2016 in the ratio of 1 share of every 5 shares held. Okay, so right issue हो चुका है, right shares issue हो चुके हैं। Okay, एक शेयर इशू हो चुका है राइट ऑफ 5 इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर के बदले। बोनस शेयर भी इशू हुआ है, दैट इज इशू बोनस शेयर एक्सक्लूडिंग राइट शेयर। राइट शेयर के अलावा बोनस शेयर भी इशू हो चुका है इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर ऑफ एवरी 5 शेयर। रेशियो गाइस सेम है पर अलग अलग हो चुके हैं, राइट शेयर अलग है और बोनस शेयर अलग है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर 16-17 इज ₹4 लाख दिया है और उसका इनकम टैक्स रेट भी उन्होंने दिया है 40%। मतलब गाइज ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और हमें क्या लगता है आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगता है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हम टैक्स डिडक्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। बेसिक ईपीएस पूछा है तो नथिंग बट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज शेयर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनरी शेयर्स फाइंड आउट करना। सो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें गिवन में है। तो गिवन में देखो अपने पास क्या है, इक्विटी शेयर्स है 1 लाख ऑफ ₹10 ईच। देन और उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कितना है, 4 लाख रुपीज। टैक्स रेट अपने को दिया है, कितना टैक्स रेट दिया है एट 40%। ओके, और राइट इशू किया है, राइट इशू कितना है अपने पास, दैट इज 1:5 एंड बोनस भी अपने को दिया है, बोनस इशू दिया है 1:5। सो हम कैलकुलेट करते हैं, यह कैलकुलेट राइट नाउ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। ओके, ये मैंने ऑलरेडी कॉलम ड्रॉ करके दिए है। क्या करना होता है तो पहले हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, सेकेंड डेट ऑफ इशू लिखेंगे क्योंकि हमें 2 इशू कंसीडर करने हैं, उनकी डेट इंपॉर्टेंट है। देन पीरियड कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड अप टू 31 मार्च 2000, अभी ये 17। देन नेक्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स एंड द लास्ट वन वेटेड एवरेज शेयर्स। ओके, सो पहले अपने पास ओपनिंग शेयर्स कितना है वो देखते हैं। ओपनिंग शेयर्स ऑन 1/4/2016। ओके गाइस, 1/4/2016 क्वेश्चन में दे दिया है। देखो ओपनिंग शेयर्स 1/4/2016 के कितने हैं, 1 लाख। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स 1/4/2016 कितना है, दैट इज 1 लाख शेयर है अपने पास। अप टू 31 2017 तक, मतलब ईयर एंड तक पूरे के पूरे 12 महीने अपने पास रहते हैं, उसको हम कंसीडर एज अ 1 लाख ही करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को कैलकुलेट करना है बोनस शेयर्स। पहले हम बोनस लिखते हैं, फिर बाद में राइट इशू देखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोनस शेयर
कब किया है बोला नहीं है। इज दैट ओके? एक्चुअली क्वेश्चन में डालते वक्त एक मिस्टेक हो चुका है। दैट इज बोनस शेयर इट्स इशू ऑन 1 अक्टूबर 2016 है, ठीक है। सो ये 1 अक्टूबर 2016 है। ओके, सो 1 अक्टूबर 2016 को बोनस शेयर इशू हो चुका है। कितना बोनस शेयर इशू, कितने बोनस शेयर इशू हो गए? 5 शेयर के बदले 1 शेयर दिया है। तो हाउ टू कैलकुलेट द बोनस शेयर? इट इज़ वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अपने पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 1 लाख है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो 20,000 शेयर्स आ जाएंगे। समझा ये कैसे आ चुका? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो आया 20,000 शेयर्स। सो यहाँ पे 20,000 शेयर्स लगे। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीरियड अप टू 31 मार्च 2017 कितना आएगा। सो गाइज यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि वी हैव टू मतलब व्हेन द बोनस शेयर इज कंसीडर, यहाँ पे आपको एक चीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बोनस शेयर है इज नॉट बीन कंसीडर टू बी इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। हमने कैसे ये 12 महीने लिया, इसको भी हमें 12 महीना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बोनस शेयर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 इन एपीएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 बोला जाता है कि बोनस शेयर नॉट बीन कंसीडर एंड अ पीरियड इज टू बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। वो कभी भी इशू होने दो, वो 1 तारीख को इशू हो, 10 तारीख 1 अक्टूबर को इशू होने दो या 31 मार्च को इशू होने दो, इट शुड बी कंसीडर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज फ्रॉम द 1 2016। जाने की इशू डेट उसका अक्टूबर है, तभी भी हम उसको पूरा 2016-17 के लिए ही काउंट करेंगे। 2016-17 के लिए, इसके लिए 12 महीना, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 20,000 इज टू बी कंसीडर, 20,000 इज टू बी कंसीडर ओवर हियर। इज दैट ओके? द नेक्स्ट वन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इशू जो हुआ है। राइट इशू कब हो चुका है? सो राइट इशू बोला गया है 1/7/2016 में इशू हो चुका है, 1/7/2016। ओके, सो अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने महीने उसको हो चुके पीरियड अप टू 31 मार्च 2000, इसके दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 9 मंथ्स। कितना हो चुका है इशू राइट शेयर? सेम एज इट इज यही कैलकुलेशन हो जाएगा, उसका भी 20,000, क्योंकि गाइज वो भी क्या किया है, 5 इक्विटी शेयर के बदले 1 दिया हुआ है, तो 20,000। सो हाउ मच यू हैव टू बी कंसीडर ईयर वेटेड में? अभी वेटेड में कंसीडर करते वक्त हमें यहाँ पे 9 मंथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बोनस के लिए 12 मंथ्स का दैट इज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अप्लीकेबल होता है, राइट इशू के लिए नहीं। राइट इशू जब किया जाता है वहां से आपको कंसीडर करना पड़ता है। सो 20,000 इंटू 9/12 कितना आएगा गाइज? दैट इज 15,000। ओके, सो ये हमने कैलकुलेट किया। ओके, सो हम कंसीडर करेंगे वेटेड एवरेज में ऑर्डिनरी जो शेयर है ओपनिंग जो 1 लाख था वही रहेगा। बोनस शेयर ऐड हो चुके हैं, वो 20,000 के वो हमने ले लिए। ओके, क्यों पूरे 20,000 के लिए? बोनस शेयर कभी भी इशू होने तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से कंसीडर किया जाता है। एंड ये जो राइट इशू है वो 20,000 के इशू हो चुके हैं, पर हमने 9 मंथ्स ओके पीरियड हो चुका है, तो सिर्फ 9 मंथ्स के कंसीडर से ऑर्डिनरी शेयर 50,000 लेंगे। सो टोटल वेटेड एवरेज जो हमारा नंबर ऑफ शेयर आएगा वो 1,25,000 आएगा। उसके बाद हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स। ओके, अभी वेटेड एवरेज शेयर्स आया अपना 1,25,000, बट अर्निंग्स निकालना है, एनपीबीटी है। ओके, सो एनपीबीटी है तो उसमें से टैक्स रिडक्शन करेंगे, अपने को एनपीएटी लगता है, आफ्टर टैक्स लगता है, तो एनपीबीटी माइनस टैक्स कितना है गाइज? 4 लाख। टैक्स कितना है? 4 लाख का 40%। 4 लाख का 40% कितना आएगा? दैट इज 40,000। 40% आता है तो वो कितना आ जाएगा? 1,60,000 आ जाएगा। उसमें से अपने 4 लाख माइनस किया तो आ जाएगा 2,40,000। सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय ओके आपने 1,20,000
5000 किया तो आपका आंसर, जस्ट मोमेंट हम कैलकुलेटर निकालते हैं। ओके, सो दिख रहा है आप सबको? यस, सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, दैट इज अ 1.92. सो अपना बेसिक EPS इज 1.92. Is that okay? So this is your exercise number 2. Same as it is exercise number, यहाँ पे है, just a moment, आपका exercise number 2 and exercise number 4 same as it is है. ओके, सिर्फ अपने को क्या करना है, इसमें आपको देखो सेम एज इट इज दिया है, कैलकुलेटर बेसिक EPS, थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ. Okay, calculate basic EPS as per the Indian Accounting Standard 33 from the following information. Share capital as on 1/4/2014 is 50,000. Equity share of ₹10 each. Okay, so वहाँ पे 1 लाख दिया था, अभी यहाँ पे अपने को यहाँ पे 50,000 दिया है, 10 ईच का ही दिया है. Issue of shares for a cash on 1/4/2014, right issue, sorry, in the ratio of 1 share of every 5 shares. So यहाँ पे भी जो राइट इशू हो चुका है 1:5 का हुआ है, डेट चेंज हो चुका है. ओके, दैट इज 2014 हो चुका है. इशू ऑफ बोनस शेयर एक्सक्लूडिंग द राइट शेयर ऑन 1/4/2010 इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर ऑफ एवरी 5 शेयर. सो सेम एज इट इज है, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 14 है, रेशियो विल बी द सेम. ओके, एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2014-15 इज 3,50,000. अपने को 4 लाख दिया था, यहाँ पे 3,50,000 है. एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आपको टैक्स रेट दिया था, यहाँ पे टैक्स रेट दिया नहीं है. जब टैक्स रेट नहीं दिया होता है तो स्टैंडर्ड टैक्स रेट जो चलता है वो लेना पड़ता है. तो राइट नाउ गाइस, स्टैंडर्ड टैक्स रेट जो है, ओके, कॉर्पोरेट टैक्स इज करंटली इज 30%. ओके, सो वो लेना पड़ता है, एज्यूमिंग करना पड़ता है. दिया होगा तो यहाँ पे वही लेंगे, पर नहीं दिया होगा तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड चल रहा है दैट इज 30% वी हैव टू बी ओके कंसीडर ओवर हियर. सो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी तो सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे. ओके, सो ये आपको करना है सेम एज इट इज. जो ये कैसे किया हुआ है सम है वहाँ पे है. बोनस शेयर को आप 12 मंथ्स ही कंसीडर करोगे. राइट शेयर यहाँ पे भी 9 मंथ का आता है, और ये पूरा ओपनिंग शेयर कंसीडर करोगे. यहाँ पे सिर्फ 50,000 आएगा. यहाँ पे आपको दोनों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो दिस विल बी ओके फॉर योर वर्क पर्पस. ठीक है, सो हम नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं. Okay, so start with the third exercise. Is very easy exercise related to only calculate, क्या बोला है, compounded weight average number of equity shares of the following cases. So हमें क्या कैलकुलेशन करना है, weighted average numbers कैलकुलेट करने हैं. देखो हमें दिया हुआ है सम 1 अप्रैल 2016 बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख. उसके बाद 30 जून 2016 इक्विटी शेयर इशू हो चुका है नए 1 लाख. तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हुए, 6 लाख. देन 15 जन 2017 उस 6 लाख में से 50,000 क्या किए हैं, ब्रॉड बैक किए हुए हैं. एंड देन 31 मार्च 2017 द बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर इज 5,50,000. इज दैट ओके? सो ये कैलकुलेशन करना आपको बहुत ईजी जा रहा होगा. ओके, पिछले सब में अपने जैसे किया वैसे ही करना है, पर यहाँ पे गाइज डेट का बहुत बड़ा ओके झोल है. सो जस्ट कंसीडर टू दैट. पहले हम निकालते हैं 1 अप्रैल 2016. ओके, ये क्या है, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे अपने पास ओपनिंग, दैट इज 5 लाख. दिस इज ओपनिंग शेयर्स. ठीक है, पीरियड टू बी आउटस्टैंडिंग गाइज, ये पीरियड टू बी आउटस्टैंडिंग मतलब 1/4/2016 से ओके नेक्स्ट इशू कब तक हुआ है, 30 जून 2016 तक. 30 जून 2016 में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो चुके गाइस, नए कितने इशू किए गए थे, नए 1 लाख इशू किए थे. ओके, सो दोनों को मिला के अभी कितना शेयर हो चुका, 6 लाख हो चुका. दैट इज 5 लाख पहले के और 1 लाख अभी के, ऐसे 6 लाख. सो गाइस ये जो 5 लाख शेयर्स थे वो कब तक थे, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 30 जून 2016. दैट इज ओनली अ 3 months अपने पास थे. आर यू गेटिंग? उसके बाद
ये 6 लाख अपने पास शेयर थे, वो 6 लाख शेयर कब से थे? 30 जून 2016 टू मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद नया एक इवेंट आ चुका है फ्रॉम 15 जैन 2017 हमने उसमें से कुछ शेयर क्या कर दिए, ओके, ब्रॉड बैक कर लिए। सो ब्रॉड बैक कर लिए मतलब ओके 15 जून दैट इज 14 जून नहीं जैन 14 जैन 2017 तक हमारे पास 6 लाख शेयर थे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज 15 जैन 2017 कितना होता है गाइस? जुलाई पूरा, अगस्त 30 जून है तो जून नहीं पकड़ ले सकते, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का 15 दिन। इज दैट ओके? सो दैट इज 6.5 मंथ्स। समझ में आया? ओके। देन नेक्स्ट इज 15 जैन को एक एक्टिविटी हो चुका 2016, उसमें से हमारा 50 शेयर माइनस हो चुका। तो यहाँ पे आएगा 5,50,000 शेयर थे। ओके, ये माइनस क्यों भी हुआ? क्योंकि इट इज़ अ बायबैक केस। ओके, ये हमारा इशू था, इशू 1 लाख हो चुका यहाँ पे। सो हमने वो ऐड किया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पे 50,000 बायबैक कर लिया तो वो क्या हो चुका? नंबर ऑफ शेयर 6 लाख से फिर से कितने हुए? 5,50,000। अब दिस शेयर दैट इज 15 जैन 2017 टू 31 मार्च 2017 तक मेरे पास है, मतलब जैन का आधा महीना, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, मतलब 2.5 मंथ्स। ओके, सो गाइज ये मैं आपको नीचे भी एक टाइम सीरीज से दिख दूंगा, पर यहाँ पे अब इतना आप समझ लीजिए कि 2.5 कैसे आ गया। दैट इज 15 जैन से लेके 31 मार्च कितना आया? 2.5 मंथ्स। ठीक है, एंड द लास्ट अपने को बोला है 31 मार्च का 2017 का 5,50,000। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, ये नहीं, सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे 0 मंथ्स करूँगा क्योंकि लास्ट डेट का है, कुछ इसमें आएगा नहीं। तो गाइज यहाँ पे अपने को वेटेड मंथ्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? दैट इज़ नथिंग बट 3/12, 6.5/12, 2.5/12, ये 0 आएगा। 0 आएगा तो इसको कुछ आएगा ही नहीं। सो यू हैव टू कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज। ओके, सो पहले क्या दिया है गाइज? 5 lakhs। यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, 5 lakhs इंटू 3/12 कितना आया? 1,25,000। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 1,25,000। ठीक है, ये हो चुका हमारे ओपनिंग बैलेंस का, हमने वेटेड निकाला। नेक्स्ट जो हमारे को आया, हमारे शेयर्स क्या हुए? इशू हो चुके 1 लाख के, तो हमारे टोटल शेयर्स 6 लाख हो चुके। 6 लाख शेयर्स हमारे पास कितने मंथ्स के लिए थे? इंटू 6.5 मंथ्स, दैट इज़ फ्रॉम 30 जून से लेके 15 जैन 2017 तक, डिवाइडेड बाई 12, वो आए 3,25,000। उसके बाद हमने 50,000 शेयर क्या किए? बायबैक किए, मतलब फिर से दे दिया। तो हमारे पास टोटल शेयर कितने हुए? 5,50,000। सो वो हमारे पास कितने मंथ्स के लिए? 2.5 मंथ्स के लिए थे। 2,50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, नॉट 2,50,000, इट्स 5,50,000। 5,50,000 into 2.5 divided by 12 less, that is 1,14,583। बहुत 3 पॉइंट है, उसमें 3 कंसीडर करो। इसका तो कुछ आएगा ही नहीं बिकॉज इज द लास्ट डे ऑफ ये है। सो गाइज हम अभी टोटल मारते हैं, दैट इज 3,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,14,583, that is 5,64,583. This is your weighted average number of shares. So basic EPS निकाल देगा, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय, आप ये वेटेड एवरेज ऑफ नंबर शेयर्स लोगे। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ। ओके, टाइमलाइंस के दौरान 1 अप्रैल 2016 में हमारे पास 5 लाख शेयर थे।
देन 30 जून 2016 में हमने 1 लाख एडिशन शेयर ले लिए, दैट इज़ इशू हो चुका उस दिन में। सो हमारे पास टोटल शेयर्स 6 लाख बन गए। सो हम 5 लाख शेयर हमारे पास हमारे पास 6 लाख बन गए। सो 5 लाख शेयर हमारे पास इस पीरियड के दौरान थे, दैट इज़ फ्रॉम, ये मैं निकाल देता हूँ, 3 मंथ्स पीरियड के लिए, दैट इज़ अप्रैल टू जून तक। उसके बाद गाइस 6 लाख शेयर हमारे पास फ्रॉम 30 जून 2016 से लेके 15 जैन 2017 तक थे। उसमें से हमने 50,000 शेयर क्या कर दिए, बायबैक कर दिए, फिर से दे दिए। सो हमारे पास गाइज ये 6 लाख का बैलेंस कहाँ से था, दैट इज़ फ्रॉम जुलाई से लेके, यहाँ पे हम कर सकते हैं जुलाई से लेके 15 जैन, तो ये पूरे मंथ्स होते 6.5 मंथ्स। तो 5,50,000 का जो बैलेंस था, 5,50,000 हमारे को दे भी दिया है। 5,50,000 31 मार्च 2017 तक था, तो ये हमने 2.5 मंथ्स कैलकुलेट कर दिया। इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन किया। इज दैट ओके? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Start this exercise before exercise number 5. This is also one important diluted earning per share का question है. This is question is come in examination in the year of 2015. So we start with this exercise first. We read this exercise first. Profit attributed to ordinary equity shareholders of the present entity for the year 2017 is 12 lakh rupees. Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year is 2017, that is a 5 lakh shares. So okay, earnings 12 लाख है और अपने पास ordinary shares है 2000 during the 2017 is a 5 lakhs. Okay, then average market price of one ordinary shares during the year 2017 is 20 rupees. So per share price during the 2017 is a 20 rupees. ठीक है, then weighted average number of shares under option during the year 2017 is 1 lakh rupees. So options दिया है, option weighted average number of shares under options during the option issue basically during the 2017 is a 1 lakh share है, and exercise price of the shares under options during 2017 is 15 rupees. जो options दिए 2017 में बेचे गए उसका मार्केट प्राइस जो है एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 15 रुपया है. सो गाइज यहाँ से ही समझ में आता है कि 5 लाख शेयर थे, उसमें से हमने ऑप्शंस भी बेचे, दैट इज 1 लाख रुपीज. ओके, पर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 20 रुपया है, पर हमने जब एक्सरसाइज किया ऑप्शन, ओके, सो ऑप्शन इशू करते वक्त हमने 15 रुपया दिया, तो 101%. ओके, देयर विल बी ओके लेस प्राइस, मार्केट प्राइस से लेस प्राइस हो चुका है. सो हमें ये शेयर्स में डाइल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक निकालते हैं. बेसिक इससे ही आ जाएगा, दैट इज पूरे ईयर का अर्निंग कितना है 12 लाख. अभी यहाँ पे ओके दिमाग नहीं लगाना है, सर टैक्स दिया नहीं तो टैक्स कैलकुलेट करें, नो ओके रिक्वायरमेंट फॉर दैट इज प्रॉफिट बोला. सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज अ टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 5 लाख करेंगे. तो हमारे देखो कैलकुलेशन बोला है बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. सो हम पहले बेसिक पे निकलते हैं. सो एक्सरसाइज नंबर 6, बेसिक ईपीएस. बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, यहाँ पे दोनों चीज़ें अपने को गिवन में है. प्रॉफिट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स of the present entity is 2000 is 12 lakhs and weighted average number of ordinary shares outstanding during the year is 5 lakhs. तो दोनों अपने पास ऑलरेडी दे दिया है. सो 12 lakhs divided by 5 lakhs. ओके, सो कितना आ जाएगा गाइज, दैट इज 2.5 इज योर ईपीएस. ठीक है, देन अभी हमने बेसिक निकाला.
अभी हमें क्या निकालना है, डाइल्यूटेड निकालना है। सो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा ओके कि पहले वेटेड एवरेज कितना था 5 लाख, उसमें एडिशन कितना हुआ ऑप्शंस का 1 लाख, पर वी आर नॉट कंसीडरिंग 1 लाख बिकॉज ऑफ हमें उसमें से ओके ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है 20 लाख का मार्केट प्राइस है, पर हमें कितने में हमने कितने में एक्सरसाइज किया है 15 में। सो ये 5 रुपया पर शेयर का नुकसान है। उतने नंबर ऑफ शेयर्स हमें क्या करने पड़ेंगे, डाइल्यूट करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम ओके डाइल्यूटेड शेयर्स के लिए जाते हैं। सो हमारे पास वेटेड कैलकुलेशन फॉर डाइल्यूटेड करते हैं, वेटेड एवरेज कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज फॉर द डाइल्यूटेड के लिए। सो हमारे पास ड्यूरिंग द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग 2017 कितने थे, 5 लाख थे, ठीक है। देन हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग 2017 कितने हैं, 1 लाख है, ठीक है गाइस। देन सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर राइट नाउ कि हमने क्या किया है ओके पहले जो ओपनिंग जो वेटेड एवरेज नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 5 लाख लिए, अंडर ऑप्शंस के हमने क्या किए 1 लाख लिए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी ओके एडजस्टेड दैट विद द मार्केट प्राइस। सो हम थर्ड यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स that would have been issued at average market price, वो भी एट एवरेज मार्केट प्राइस में क्या होने चाहिए थे, इशू होने चाहिए थे, पर वो इशू हो चुके क्या नहीं, वो कौन से इसमें इशू हुए। सो इसका कैसे आएगा, दैट इज हमने 1 लाख इशू किए इनटू हाउ मेनी हाउ मच प्राइस, दैट इज 15 रुपीज पर प्राइस, डिवाइडेड बाय हमने मार्केट से उसको वेटेड एवरेज करते हैं। सो डिवाइडेड बाय 20 हमें दिया हुआ है क्या, दैट इज एवरेज मार्केट प्राइस दिया हुआ है पूरे साल का ये है, पर हमारे पे एक्सरसाइज कितना किया इस ऑप्शन को 1 लाख शेयर को 15 में। सो 1 लाख इंटू 15 दैट इज टोटल प्राइस ऑफ ऑप्शंस की आ जाएगी, इंटू मार्केट प्राइस से हम उसको डिवाइड करेंगे। सो उसका अमाउंट आता है दैट इज 75,000 गाइस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 75,000। ये हमें लेस करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम द ओके दिस अमाउंट ना गाइस, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस। सो गाइस यहाँ पे हम 2 - 3 करेंगे तो दैट इज 1 लाख -3 करेंगे, सो ये आ जाएगा 25,000। एंड गाइज यहाँ पे हम हमारा जो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज करेंगे दैट इज 1 + 4, तो आ जाएगा वो 5,25,000, ठीक है। सो ये हमारा आ चुका ओके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स including options, are you getting? So diluted हम करते हैं अभी, that is diluted EPS, diluted EPS में भी earnings लेंगे, same as it is earnings divided by weighted average number of shares including ऑप्शंस अभी हमने लिया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे देखो 12 लाख्स अपना अर्निंग है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो गए, 12 लाख्स अपने को अर्निंग्स में दे दिया है, डिवाइडेड बाय 5,25,000। सो हमारा EPS जो आएगा वो आएगा 2.29। देखो गाइस डाइल्यूट हो चुका, पहले आ चुका 2.5 और अपना EPS कम हो चुका है, देयरफॉर वी हैव इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड मतलब कम करना, 2.5 आया था, अभी हमारा 2.29 आ चुका। दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइस ओके
द एग्ज़ाम पर्पज, सो वेरी स्पेसिफिकली उसको गो थ्रू करना जब मैं आपको उसके स्कैन कॉपीज और वही वीडियोस देखने के बाद, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू द लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 5. So guys, we have started with the last exercise, exercise number 5. A Rockstar Limited has a ordinary shares capital rupees 15 million, costing of shares of rupees 10 each. Additional, the finance was provided by a following loans. Okay, so equity share है, उसके साथ साथ loan that is a debt भी है, that is 2 million rupees 2 million 15% loan that could be converted into ordinary shares in a 3 years time at the rate of 1 share is rupees 20 of loan. And there is again second loan, that is a 3 million का loan है, 12% loan that could be converted into ordinary shares in a 1 year time at the rate of 1 share per rupees 15 of a loan. Earning for the year is a 25 million and applicable income tax rate is 35%. Required to be calculate a basic EPS and diluted EPS. ठीक है, सो ये थोड़ा ट्रिकी एक्सरसाइज है. क्या दिया पहले मैं दिखाता हूँ. पहले अपने को टोटल शेयर्स कैपिटल दिया है 15 मिलियन का. व्हाट इज अ मिलियन? मिलियन इज नथिंग बट इनटू 10 लाख करना तो मिलियन आएगा, दैट इज 15 लाख का. ओके, सो 15 लाख का शेयर्स है ऑफ 10 ईच, उसको डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको ओके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, दैट इज 1,50,000. ओके, उसके बाद कुछ एडिशनल फाइनेंसिंग भी इस कंपनी में किया है 2 मिलियन का और 3 मिलियन का. 2 मिलियन का जो लोन है वो 15% का है, 3 मिलियन का लोन वो 12% का है. इससे अपने को लेना देना नहीं है. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दी है कि उस लोन को कन्वर्ट किया है ना 3 इयर्स टाइम में. ओके, किस में कन्वर्ट किया? तो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट किया है. सो उससे कन्वर्ट किया तो अपना नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो चुका? बढ़ चुका होगा. इज दैट ओके? सो एक शेयर को, पहले शेयर को 20 रुपये में कन्वर्ट किया है, 20 रुपये पर शेयर्स में कन्वर्ट किया हुआ है. एंड सेकेंड को 12% के जो लोन है 3 मिलियंस का, उसको 15 रुपये में क्या किया है? ओके, कन्वर्ट किया हुआ है. सो राइट नाउ अपना जो ओके इम्पॉर्टेंट थिंग है, सो दैट वीज हैव टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डायलूटेड ईपीएस. तो 25 मिलियंस पर अपने को क्या दिया हुआ है? ओके, टोटल अर्निंग्स दिया है और यहाँ पे गाइस इनकम टैक्स भी दिया है 35%. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं. बेसिक ईपीएस के लिए अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा ये 15 मिलियंस रुपीज़ को, शेयर कैपिटल को, इंटू 10 ईच. तो यहाँ पे मैं साइड में रख देता हूँ. फर्स्ट वी कैलकुलेट द व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स. 15 मिलियन में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 15 मिलियन मतलब 15 लाख. ओके, डिवाइडेड बाय 10 रुपीज़, क्योंकि 10 ईच शेयर बोला हुआ है तो 10 रुपीज़ कितना आया? 1,50,000. सो हम सेकंड निकालते हैं यहाँ पे ही, दैट इज बेसिक ईपीएस. बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. ओके, आई नो दैट वेटेड एवरेज शेयर बस सेम एज इट इज, ये कुछ अलग नहीं है. अर्निंग्स अपने को दिया हुआ है ओके क्वेश्चन में 25 मिलियंस मतलब 25 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाले, दैट इज 1,50,000. तो कितना आता है गाइस? यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को. डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज, नहीं मेरा गलत हो चुका, वेट. 25 मिलियन एग्जैक्ट में करते हैं. 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 1,50,000, दैट इज 1.666 आ रहा है, तो 1.67. सो हमारा बेसिक ईपीएस कितना आया? 1.67. चलो बेसिक ईपीएस अभी हमने किया है. राइट नाउ वी हैव ओके एडिशनल अर्निंग कैसे होगा? एडिशनल अर्निंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस केस में. सो व्हाई वी आर ओके कैलकुलेटिंग द एडिशनल अर्निंग? ओके, बिकॉज ऑफ इन दैट केस हमने जब कन्वर्ट करेंगे ओके ये लोन्स को, तो हमारा क्या बचने वाला है गाइस? दैट इज हमारा ओके दिट्स लोन का परसेंटेज, ये हमारी कॉस्ट है 15% और 12%, वो हमारी बचेगी. तो हमारी कॉस्ट बचेगी तो हमारा अर्निंग क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है. सो वी हैव टू बी कैलकुलेट ओके कि अर्निंग्स कितना हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे गाइस हम पहले अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे, एडिशनल अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे 2 मिलियन वाले की, एंड देन अगेन कैलकुलेट करेंगे 3 मिलियन वाले की. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15% लोन
दैट नेक्स्ट पार्ट इज एडिशनल अर्निंग। ये समझा एडिशनल अर्निंग हमने क्यों किया। नेक्स्ट जो इसके प्रीवियस एक्सरसाइज था उसमें हमें ऐसे कुछ दिया नहीं था, उसमें हमें ऑप्शन शेयर्स था। यू नो दैट ऑप्शन दैट इज डेरिवेटिव वाला ऑप्शंस कॉल एंड ऑल, वो कॉल वाला। सो उसमें हमने मार्केट प्राइस से डिटरमाइन किया था। अभी हमारे यहाँ पे डेट वाली सिचुएशन है। यू नो दैट डाइल्यूटेड क्यों करते हैं, जब हमने ऑप्शंस दिया होगा, ओके इफ हमने ऑप्शंस कॉल ऐसे कोई एक्सरसाइज की होगी प्राइस, सो उसमें कुछ वेरिएशन होगा मार्केट प्राइस और ऑप्शन प्राइस में, तो वो वेरिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाइल्यूटेड करना पड़ता है। यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डेट सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स में, दैट इज इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इसमें इक्विटी कन्वर्जन में हमारा क्या बचने वाला है, कॉस्ट बचने वाला है। कॉस्ट बचने वाला है तो हमारा अर्निंग्स क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके ये जो 15% लोड को हमने कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा 15% का जो कॉस्ट है, ओके जो हमें इंटरेस्ट के स्वरूप में देना पड़ता है, वो हमारा बच रहा है। सो हम वो हमारे अर्निंग्स में कितना इम्पैक्ट करेगा वो देखते हैं। इज दैट ओके। सो गाइस 20 मिलियंस का लोन है, 20 मिलियंस इंटू हमारा कितना बच रहा है 15%। मैंने 0.15 लिया है, 0.15 इसके लिए लिया हुआ है गाइस, ओके दैट इज 15% डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो वो 0.5 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक इंटू एक किया है 0.65। ये क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वाई वी हैव टू बी कंसीडर। आपका 100 रुपये का अर्निंग है तो उसमें से 35% आपका टैक्स जाने वाला है, यस और नो, आर यू गेटिंग। सो आपका कितना बचेगा, 65% बचेगा। सो जो भी अर्निंग होगा वो आपको मल्टीप्लाई बाय 0.65 से, दैट इज नथिंग बट 65 से करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग। इफ योर अर्निंग इज 100%, सो योर टैक्स इज 35%। सो वो माइनस होने के बाद आपका कितना बचता है, दैट इज योर नेट अर्निंग्स। आर यू गेटिंग, वो 65%। सो इनटू हमने क्या किया, 0.65 किया है। तो कैलकुलेट करते हैं, 20 मिलियन, ये बराबर 20 मिलियन हुआ क्या, यस 20 मिलियन इंटू 0.15 दैट इज 50% इंटू 0.65 दैट इज 1,95,000। आर यू गेटिंग। इसको हम क्या करेंगे, जो एडिशनल शेयर हमने उसके दिए हैं, अभी ये एडिशनल अर्निंग हो चुका तो हमारा एडिशनल शेयर्स देखना पड़ेगा। एडिशनल शेयर्स मतलब क्या हो गए, दैट इज 20 lakhs इंटू कितने में हमने शेयर्स उसको दिए गाइस, 20 lakhs के शेयर्स, 2 मिलियन है ना, कन्वर्ट किया तो 2 मिलियन कन्वर्ट टू ऑर्डिनरी शेयर्स और 20 लाख शेयर्स इंक्रीज हुआ है। पर शेयर कितना है, इंटू 20 दैट इज डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20 करोगे मतलब अपने को शेयर्स कितने आएंगे, एडिशनल शेयर्स 1 लाख। सो हम इसका ईपीएस निकालते हैं, ओके दैट इज इंक्रीमेंटल ईपीएस इसको बोलते हैं, incremental EPS that is earning, additional earning divided by additional shares 1 lakh। आर यू गेटिंग। इन दोनों को डिवाइड किया सो इट इज़ 1.95। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, वो 1,95,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख है, सो 1.95। ये हमारा क्या हो चुका, 15% लोन को कन्वर्ट करने के बाद ये इंक्रीमेंटल ईपीएस आया। सो हमें 2 इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालने हैं, फॉर अ 2 मिलियन एंड फॉर अ 3 मिलियन। इज दैट ओके। ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वी हैव कन्वर्ट दिस डेट इनटू इक्विटी एंड फॉर दैट कन्वर्जन वी हैव अर्निंग सम एडिशनल अर्निंग्स, ओके दैट इज कॉस्ट वाला अर्निंग, और उससे हमारा क्या हो रहा है, एडिशनल शेयर्स भी बढ़ रहा है, ओके। थर्ड वन हम निकालेंगे फॉर 12% लोन के लिए, सेम एज इट इज 12% लोन के लिए आएगा। एडिशनल अर्निंग्स हम 12% लोन के लिए निकालेंगे। 12% लोन कितने का है, 30 मिलियन का है गाइस। 30 मिलियन इंटू हाउ मच परसेंटेज, 0.12, 12% इंटू 0.65। ये 65 कैसे आया पता है, दैट इज नेट अर्निंग्स आपका 0.65 है, ओके। सो 0.65 तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना आता है, 30 मिलियन, दिस इज योर 30 मिलियन इंटू 0.12 दैट इज कॉस्ट 12% इंटू 0.65 दैट इज 2,34,000, ओके। एडिशनल शेयर देखते हैं कितना है, एडिशनल शेयर्स
3 मिलियन सॉरी, डिवाइडेड बाय कितने में शेयर्स को इशू किए हैं हमने कन्वर्ट करते वक्त 15 में कन्वर्ट किए हैं, 15 रुपीज़ पर शेयर दिया हुआ है। सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 15, सो 1 डिवाइडेड बाय 15 कर देते हैं। सो कितना शेयर आया, 2 लाख शेयर्स आया। सो इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना आएगा, 2,34,000 अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो 2,34,000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 1.17। ओके, ये हमारा इंक्रीमेंटल क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कौन सी चीज़ लेके हमारा ईपीएस डाइल्यूटेड करना है, मतलब कौन सा अर्निंग्स लेके और कौन सा इंक्रीमेंटल ईपीएस लेके बेसिकली हमें डाइल्यूट करना पड़ता है करेगा। हमने वहाँ पे हमारे पास एक ही था वहाँ पे ऑप्शन, दैट इज ऑप्शनल शेयर्स था पिछले एग्जाम्पल में, और वो सम भी बहुत अलग था बिकॉज ऑफ दे हैव ऑप्शनल शेयर्स के मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस के डिफरेंशिएशन से हमें डाइल्यूटेड करना पड़ा। यहाँ पे हमें डेट टू इक्विटी कन्वर्जन हो रहा है, सो इसके हिसाब से जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको उस इंक्रीमेंटल ईपीएस को डाइल्यूटेड करना इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट ओके? सो अभी हमें इसमें आपको दिख रहा होगा कि वी हैव टू, इसमें ईपीएस ज़्यादा है तो इसको डाइल्यूटेड करें, पर ईपीएस में उल्टा होता है, जिसका ईपीएस कम होता है उसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड करते हैं, क्योंकि जिसका ईपीएस कम होता है उसका अर्निंग्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, दैट इज गाइज, देयरफॉर वी हैव टू बी डाइल्यूटेड। 12% वाला लोन जो है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, वी हैव टू बी डाइल्यूटेड फ्रॉम आर बेसिक अर्निंग में से, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूटेड करना पड़ेगा। सो वी हैव अ कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज जो हमारा पहले वाला अर्निंग है 25 लाख माइनस 25 लाख प्लस जो हमारा एडिशनल अर्निंग है 2,34,000 डिवाइडेड बाय हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1,50,000 थे, प्लस सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ये 15 लाख करना पड़ेगा टोटल शेयर्स, 15 लाख प्लस 32 मेरे यहाँ पे गलत है आंसर, नो वन इज टॉकिंग मी अबाउट दैट, नो दैट्स राइट, 1,50,000 प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बराबर था मेरा, 1,50,000 प्लस 2 लाख। इज दैट ओके? सो कैलकुलेट करते ही ये 27,34,000 आएगा, 34,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000। ओके, सो आंसर विल बी 27,34,000 divided by 3,50,000, 7.81. I just check it out. Okay, there is a serious mistakes. Okay, from my side we have to consider 15 million. 15 million मतलब 1,50,00,000 होता है, 1,50,00,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब मिलियन में आता है तो लफड़े होता है। इसको हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो अपने पास 15 लाख का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 15 लाख इक्विटी शेयर्स, सो 1.67 आ जाएगा। इज दैट ओके? सो दिस इज माई मिस्टेक, 1,50,00,000, 15 मिलियंस मीन्स 1,50,00,000 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ शेयर करोगे, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 15 लाख। सो हमने अर्निंग्स में से डिवाइड किया तो हमारा बेसिक ईपीएस 1.67 आया। सो देयरफॉर वी हैव टू बी कंसीडर ओवर हियर 15 लाख प्लस 2 लाख, तो हमारा आएगा 27 लाख। ओके, सो 27 लाख 34,000 डिवाइडेड बाय 27 लाख, सो समथिंग इट्स 1 पॉइंट कुछ तो जाएगा, 27 लाख 34,000 डिवाइडेड बाय 27 लाख इज 1.07
1.01, दिस इज आवर डाइल्यूटेड EPS आ जाएगा। इज दैट ओके? सो गाइज यहाँ पे फिर से मैंने गलत किया, इट इज 17 लाख, नॉट दिस इज डिवाइडेड बाय 17 लाख, दिस इज 1.61, ठीक है।